हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक पॉलिटेक्निक में जो पूछा जाता है केमिस्ट्री से रिलेटेड वह टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईसी कहा जाता है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह किसी भी तत्व मीन्स एलिमेंट्स के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर में व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जिस प्रकार से ऊर्जा स्तर जो किसी भी तत्व का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो भरता है वह प्रति कक्षाओं में से इलेक्ट्रॉन वितरण होती है। हम लोग जानेंगे नील्स बोर जो एक स्कीम दिए थे, उस स्कीम के जरिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए यह क्या बताए थे कि परमाणुओं के कोषों में इलेक्ट्रॉन के भरे जाने की क्रमिक व्यवस्था मीन्स क्रमानुसार वैज्ञानिक बोर एवं बरी के द्वारा दी गई थी। समझेंगे इनका स्कीम क्या था। यह बीच में जो होता है यह जिसे केंद्रक कहते हैं या नाभिक भी कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। यह नाभिक जो होता है वो हमेशा धन आवेश होता है, मीन्स प्लस होता है। और इस जो सर्किल जैसा जो दिखाई दे रहा है, इन सबका नाम दिया गया। प्रथम कक्षा को के, सेकेंड एल, थर्ड एम और फोर्थ एन, इस प्रकार से नाम देंगे। और आगे भी आप ले सकते हैं के, एल, एम, एन, आगे वो हो सकता है। यह जो है के कक्षा जो है 1 नंबर पर है, यह 2 नंबर पर है, यह तीसरा स्थान पर है, और यह जो है 4 नंबर चौथा स्थान पर है। मीन्स यह जो कक्षाओं की संख्या है, नंबर ऑफ सेल है, और इन नंबर ऑफ सेल में जो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होती है, जो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वह 2n² होता है, जहां पे n जो है एक कक्षाओं की संख्या है, नंबर ऑफ सेल है, जो 1 2 3 4 जो दिया गया है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे ले सकते हैं। जानते हैं कि प्रथम सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और जो भी सेल रहेगा उसमें अधिकांश 2n² से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 2n² रहेगा। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आइए जानते हैं। के जो है कितना नंबर पर है, यह 1 नंबर पर है, तो 2n² इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए या फाइंड करने के लिए 2n² सूत्र होता है। 2 इंटू एन का वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, फाइनली 2, यानी के सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह 2 होता है। ठीक इसी प्रकार से एल सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है कितना होगा, एल कितना नंबर पर है, तो एल जो होता है यह 2 नंबर पर है, तो 2 इंटू एन का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, यानी एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम जो है कितना नंबर पर है, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखेंगे कि एम जो है कितना नंबर पर है, तो यह जो एम है 3 नंबर पर है, तो 2 इंटू यह जो 3 है यही हमारा एन का वैल्यू है, यानी 3 का स्क्वायर करते हैं तो 2 इंटू 9 यानी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इंटू एन कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो 4 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 32 यह इलेक्ट्रॉन निकल गया। कि के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है, और एन सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होता है। यह एक एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जो प्रत्येक जो सेल होते हैं उन सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की कितना संख्या होती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 2n² होता है। और यदि प्रत्येक सेल अगर कहा जाता है के सेल में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो 2, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 8 होता है, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 18 होता है, एन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 32 होता है। यह जो के, एल, एम, एन जो है इसे हम लोग सेल कहते हैं, जिसे कक्षा कहा जाता है, या इसी को कोष भी कहा जाता है। देखते हैं के में कितने इलेक्ट्रॉन, हम लोग जाने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एल में 8, एम में कितने होते हैं, 18 होते हैं, एन में 32 होते हैं। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे हम लोग, आइए जानते हैं। एग्जाम्पल
जैसे सोडियम लेते हैं, यह जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। यही जो एटॉमिक नंबर जो होता है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल होता है, मीन्स जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन नंबर भी कहलाता है, या फिर इसी को नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं। इसको, यह जो एटॉमिक नंबर है मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसे हम लोग एक्सपेंडेड करेंगे, मीन्स फैलाएंगे किसके जरिए, तो यह जो बोर-बरी के द्वारा जो दिया गया जो स्कीम था, और जो हम लोग पढ़े कि के सेल में अधिकांश मात्रा में इतना इलेक्ट्रॉन, एल में इतने इलेक्ट्रॉन, एम में इतने इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी के जरिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। देखेंगे जो एटॉमिक नंबर 11 है, 11 हम जानेंगे कि 11 जो है इसमें से किसे किसे ऐड करने, किन किन कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आप यदि ऐड करते हैं वह 11 आती है। तो के सेल के 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल के 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 हुआ। अब इसको 11 पूरा करना है, तो एम सेल में से एक यदि इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हमारा यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का निकल गया 2 8 1। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि 2 8 1 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आप आंसर दीजिएगा यह सोडियम का। या तो ऐसे पूछ सकता है या तो इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अब इसी में जानेंगे कि जो बीई होता है मीन्स जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटर सेल में सबसे बाहरीतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बोला, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इसी को है ना 1 जो है आपका बैलेंसी इलेक्ट्रॉन हुआ, जिसे जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी इसे कहते हैं। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को यह छोड़ करके बाकी जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन जो बचे उसे कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। कोर इलेक्ट्रॉन कौन कौन हुआ, तो 2 और 8, यह हमारा कोर इलेक्ट्रॉन हो गया है ना। और हमारा बीई मींस बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारा हुआ 1 हुआ। ठीक इसी प्रकार से और किसी भी एलिमेंट्स का आप निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग है ना Cl का भी आप ले सकते हैं, 17 नंबर पर होता है इसका एटॉमिक नंबर है ना। इसको एक्सपेंडेड कीजिए, 17 लाइए, इसमें से किन किन कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आप ऐड करते हैं कि 17 आ जाता है, तो लिखेंगे 2 8 10 हुआ, और ये कितना इलेक्ट्रॉनों को देगा, तो 2 8 और 7 हुआ है ना। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, ये आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको कहते हैं बी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हुआ, और यह बैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो शेष जो बचे इलेक्ट्रॉन है इसे हम लोग बोलते हैं सी मींस 4 इलेक्ट्रॉन, जो 2 और 8 होता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो आप सेकेंड आप बाउ रूल्स के जरिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड आउट करेंगे। यह भी जो एक सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल इनका है एस पी डी एफ के जरिए। एस में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है 2 होता है, पी में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है 6 होता है, डी में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होता है, और एफ में जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह 14 होता है। इसका जो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यह रूल्स अपनाते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 3d 10 4s2 4p6 4d10 4f 14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s2। इसे इस फॉर्म में हम लोग कटिंग कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जब भी किसी भी तत्व का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना है आप बाउ रूल्स के जरिए, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वह हमेशा बैक से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, समझेंगे। यह जो एस पी, यह जो एस है, जो पी है, जो डी और एफ जो है यह सबसेल है, इसे सबसेल बोलते हैं। और ऊपर में जितने भी 2 6 10 और 14 जो दिखाई दे रहा है यह हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और 1 2 2 3 3 4 5 6 7 जो दिखाई दे रहा है यह हमारा, यह सब हमारा जो है पीरियोडिक नंबर है, मीन्स आवर्तों की संख्या को शो करता है। और यह जो एस पी डी एफ जो हम बोले इसे सबसेल बोलते हैं, लेकिन एस पी और जो डी है इसे ब्लॉक भी बोला जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इस प्रकार से भी इसे बोला जाता है। चलिए देखते हैं इसके जरिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, आइए जानते हैं। ले लेते हैं सपोज दैट एक एग्जांपल मैग्नीशियम जो 12 नंबर पर होता है।
यदि 12 नंबर पर जो होता है इसे इसके जरिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करेंगे। यह 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 जो एटॉमिक नंबर है इसे किन किन इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़े तो हमारा 12 आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो यह 2 हो गया और ये 2 4 हो गया। अब इसके बाद यहाँ नहीं आएंगे, हमेशा बैक से आएंगे, है ना। यह 6 10 हो गया और यह 2 12 हो गया। 12 यहाँ तक हो गया। और अगर ज्यादा रहता और अगर अधिक रहता, अधिक संख्या का निकालना रहता तो इसके बाद यहाँ नहीं, हमेशा बैक से आते। तो हमारा यहाँ तक मैग्नीशियम का हुआ। इसे हम लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ बाउ रूल्स के जरिए निकाला गया। अब जानेंगे कि जो एसपीडीएफ मीन्स ऑफ बाउ रूल्स के जरिए यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो लास्ट में जो सबसेल होगा, लास्ट में जो भी सबसेल होगा वह सबसेल दर्शाता है कि जिस एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं वह तत्व उसी ब्लॉक का, उसी सबसेल के उसी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। जैसे यह मैग्नीशियम निकाले हैं, मैग्नीशियम के लास्ट देखेंगे यह एस सबसेल है। तो यह जो एस सबसेल, इसका मतलब यह हुआ कि जो मैग्नीशियम एलिमेंट्स है वह पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक का ही यह एलिमेंट्स है। थैंक यू।